एक बार सर अपने खेत की जुताई कर रहा था तो मेरे वहाँ कुछ चाय नाश्ता पानी मेरे परिवार वाले लेके आए थे। तो कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि भाई चाय पी लो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम चाय पानी नहीं पीते किसी की भी, हम भोले बाबा के यहाँ आते हैं, बाकी हम किसी का और किसी प्रकार का सेवन नहीं करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तेरा ये हाथ कैसे टूट रहा है, इसमें क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई हम आश्रम पर आए थे, तो बाबा के दर्शन नहीं करने दिए, तो कुछ बाबा के जो सेवादास थे उन्होंने हाथापाई की, लठ बरसाए, डंडा से मेरा हाथ टूट गया। तो मैंने कहा बाबा इसका इलाज करवाओ। मान के भाई सब सही हो जाएगा, ये तो बाबा का प्रसाद है, ये बाबा का प्रसाद है, ये भाग्यशाली को ही मिलता है, हम इसीलिए तो आते हैं यहाँ। ये घटनाक्रम थी। इनका कुछ पता नहीं चलता ये क्या है क्या नहीं है। बाकी हमें तो यहाँ कुछ ऐसा दिखा नहीं कि ये बाबा कुछ भगवान के संगत दे रखी है, भगवान है, इसने कोई चमत्कार हमें तो दिखा नहीं आज तक भाई ये चमत्कार किया है। ये लोग बाग खुद इसको आगे से आगे उड़ाते हैं एक तरीका से कि भाई भगवान है, ये हमारा भगवान है। अंधविश्वास की बात करें तो मंदिर प्रांगण के सामने जो जगह है वहाँ पर कम से कम 20-30 औरतें हर मंगलवार के दिन आती हैं और वहाँ अपना सर घुमा घुमा करके जमीन में देती हैं और दिन भर पड़ी रहती हैं, रोती हैं और उनकी वजह से असामान्य स्थिति पैदा हो जाती है वहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए भी। और उनके मंदिर प्रांगण के अंदर की अगर बात करें तो भोले बाबा का तमाम सुख सुविधाओं का ध्यान में रखा गया है। भोले बाबा की तमाम सुख सुविधाओं को उनके रहने के लिए आलीशान बेडरूम है जिसमें वेस्टर्न रिलेटेड कुर्सियां हैं। इसके अलावा एसी लग रही हैं, बाथरूम में भी एसी लग रही हैं और अटैच में लेटरिन बाथरूम है। भोले बाबा को कहीं भी आने जाने के लिए कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके झूलने के लिए स्पेशल झूला भी है। इसके अलावा जब वो कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं तो भाषण देते हैं, उनके लिए अलग से कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं जो लगभग राजा महाराजा जैसी लगती हैं। कुर्सियाँ भी बड़े आकार की कुर्सियाँ हैं। इस प्रकार से तमाम प्रकार का इनके मंदिर प्रांगण में साजो सामान से एकदम सुसज्जित है। मैं इस समय अलवर के खेड़ली के पास सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये करीब 1.5 से 2 बीघा के क्षेत्र में बना हुआ ये पूरा आश्रम है। कोरोना के समय में जब भोले बाबा को कोरोना हुआ था तो वो यहीं रहे थे। इसके अलावा भी वो यहाँ आते जाते रहे हैं, यहाँ उनके सत्संग होते रहे हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, ये सारे कमरे बने हुए हैं जहाँ पर वो हमेशा से रुकते हैं, यहाँ आते हैं। इन आश्रमों में सभी सुख सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। तो अलवर के अलावा भरतपुर, जयपुर सहित आसपास के क्षेत्र से हजारों लाखों की संख्या में उनके जो अनुयायी और श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर हमेशा से आते जाते रहे हैं। हर मंगलवार को यहाँ महिलाएं आती हैं, लोग आते हैं। इसके अलावा सुबह शाम यहाँ पर आरती भी होती है। आश्रम में सभी सुविधाएं हैं, यहाँ अलग कमरे बने हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, तमाम ऐसे संसाधन हैं जो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर ये सत्संग होता था पहले। और इसके अलावा जब सूरजपाल यहाँ आते हैं तो यहीं रुकते हैं। इसके अलावा यहाँ लोगों से मुलाकात करते हैं। आसपास के क्षेत्र में हजारों लाखों की संख्या में जो उनके अनुयायी हैं वो मौजूद हैं। तो हाथरस में हुई घटना के दौरान भी अलवर, भरतपुर और आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में बसें भरकर उस सत्संग को सुनने के लिए गई थी।